यह कहानी उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में एक छोटे से कस्बे भोगांव की है, जिसमें जेपी और डीके दोनों की गैंगों की आपसी मतभेद होने के कारण कस्बे में लगातार कत्लेआम होता रहता है, जिससे दहशत का माहौल बना और पुलिस प्रशासन इस दहशत को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बॉस, बिल्ला को अर्जेंट में माल चाहिए। माल तैयार है क्या? बीरू, यस बॉस। बिल्ला को जितना माल चाहिए जी, पैक करवा के इसके माध्यम से वहां पहुंच लो। ओके बॉस। ठीक है? ओके। हेलो, पुलिस स्टेशन।
क्या बकवास कर रहा है तू? दीपू मारा गया और माल पकड़ा गया मेरा। उस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत। तुम सब लोग भी कहां थे? माल पकड़ा गया वहां पे, दीपू मारा गया, पता है तुम लोगों को? मुझे पता है भाई, ये माल डीके नहीं पकड़वाया होगा, उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भाई वो बहुत जल्द हमारे इलाके पे कब्जा कर लेगा, उसने हमारे कई आदमी मार दिए हैं, हमें जल्द से जल्द उसका कुछ करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जेपी से उसका इलाका छीनना। बहुत खून बहाया मैंने अपना और दूसरों का भी, तब जाकर मैंने इस इलाके पर अपना दबदबा बना पाया हूं। जिस दिन भी डीके मेरे सामने होगा वो दिन डीके का आखिरी दिन होगा। भैया जी, हमने जेपी के कई आदमियों और उसके अड्डों को उड़ा दिया। भैया जी, अब वो दूर नहीं, जब जेपी को उसके इलाके में घुसकर जड़ से खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे शेरों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी, लेकिन उस जेपी को तुम लोग नहीं बल्कि मैं अपने इन्हीं हाथों से खत्म करूंगा। उसे उसके एक एक गुनाह की याद दिलाकर उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। जैसा आपको ठीक लगे भैया जी, हम सब आपके साथ हैं। जो भी जेपी के खिलाफ खड़ा होगा उसका यही असर होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे भी खतरनाक मौत तुझे दूंगा डीके।
आइए इंस्पेक्टर साहब बैठिए। इंस्पेक्टर यह है सब क्या चल रहा है? पापा इसको लेकर बहुत नाराज हैं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस इनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत मिल जाए। मैं इन दोनों की वो हालत करूंगा ना कि गुंडागर्दी छोड़कर भीगी बिल्ली की तरह जेल में पड़े होंगे। हमारे इलाके में इन दोनों ने आतंक मचा के रख दिया है। अगले महीना इलेक्शन है, इसी तरह चलता रहा तो पापा इलेक्शन हार जाएंगे। मैं जल्दी इनका कुछ करता हूँ। जो भी करना है वो जल्दी करो, ये डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा। मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी जल्द। मुझे अपने जिले में शांति चाहिए। बस आपको जो भी करना है वो करो। ठीक है, चलता हूँ फिर। ये मंत्री लोग आदेश तो ऐसे देते हैं जैसे जेपी और डीके कोई बकरी के बच्चे हैं। मैंने पकड़ लूंगा और लाके खूंटे से बांध दूंगा। अरे इन्हें क्या पता, इन जैसे बदमाशों को पकड़ने के लिए हम जैसे पुलिस वालों को क्या क्या करना पड़ता है। अरे जान पे आ जाती है और कभी कभी तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो बस रिजल्ट चाहिए, वो भी तुरंत। सर, ये मंगल जेपी का खास आदमी। साहब मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तू कानून की मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। तुझे जेपी के बारे में जो भी पता है सब उगल दे और चला जाए यहाँ से। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे जेपी के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा यकीन करो। तो तू ऐसे नहीं उगलने वाला। तुझे नहीं पता जेपी के बारे में, तू तो उसका राइट हैंड है ना। सच कैसे बुलवाना है ये हमें अच्छे तरीके से आता है। छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो। क्यों अपनी हड्डी तोड़वा रहा था? मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं मानेगा। कुछ तो बोल। कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, कुछ 2 घंटे से मार खा रहा हूं, लेकिन मजा आ रहा है। कुछ कर ले। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? ये सब कुछ मिलेगा इंस्पेक्टर। आ रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं जा रहा हूं। जब तक तू सच नहीं उगलेगा ना, तेरा ट्रीटमेंट ऐसे ही चलेगा।
इंस्पेक्टर हमें जेपी के आदमी। उठ साले, पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं है। बैठा किससे पूछ के? इंस्पेक्टर इतनी औकात किसी की नहीं हुई जो मुझसे इस तरह पेश आए। देवा तो तू मुझे रिश्वत देकर मेरा ईमान खरीदना चाहता है? अरे ले लो इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी ईमान की ही कीमत है। मेरा ईमान तेरे बाप का बाप भी आ जाए ना तो वो भी नहीं खरीद सकता। चलिए कागज के टुकड़े उठा और चलता बने यहाँ से, वरना एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में अंदर डाल दूंगा और पूरी रात ढोल की तरह बजाऊंगा। तुम घराई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो इंस्पेक्टर। चल निकल यहाँ से। अरे 1 मिनट इंस्पेक्टर। हेलो भाई, इंस्पेक्टर किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, उस इंस्पेक्टर के अंदर कुछ ज्यादा ईमानदारी घुसी हुई है। एक तो उधर डीके ने परेशान कर रखा है और इधर इस इंस्पेक्टर ने नाक में दम कर रखा है। एक काम करो, तुम लोग वापस आ जाओ, मैं उसको उसी की भाषा में समझाता हूँ। ठीक भाई। तो कैसे हो इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, ये रहे मंगल के जमानत के कागजात, और मेरे क्लाइंट को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। लगता है वकालत छोड़कर दलाली का काम शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है, तुम जैसे वकीलों की वजह से ही इन जैसे लोगों को अपराध करने का साहस मिलता है। जितनी जल्दी तुमने इनका काम किया है ना, इतनी जल्दी अगर किसी गरीब का केस सॉल्व करते तो उसके पूरे परिवार की दुआएं मिलती। लेकिन नहीं, गरीबों को तारीख पे तारीख देकर उनका पैसा और खून चूसना है और इन जैसों के तलवे चाटने हैं तुम्हें। हवलदार, छोड़ दो उसको। चल इस पे साइन कर। चलो ले जाओ इसे। सत्या, इस डीके का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमें जल्द इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पुलिस का कुत्ता यहाँ क्या करने आया? आओ इंस्पेक्टर आओ। आज क्या थाने का रास्ता भूल गए हो जो उधर भटक कर आ गए? आओ बैठो। और बताओ इंस्पेक्टर, क्या लोगे? नसीहत देने आया हूं तुम्हें। या तो अपने ये काले कारनामे बंद कर दो और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, या फिर पुलिस के एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। और अगर पुलिस अपने एक्शन में आ गई ना तो ये दुनिया छिपने के लिए कम पड़ जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि खुद को सरेंडर कर दो। लगता है इंस्पेक्टर साहब कोई एक्शन वाली फिल्म देख कर आ रहे हैं, इसलिए एक्शन डायलॉग यहाँ बोल रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है पुलिस वाले? जेपी, इंस्पेक्टर, ये डायलॉग बाजी अपने थाने बंद छोटे मोटे चोर चक्कर को सुनाना, यहाँ नहीं। और हाँ, हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं है। यहाँ आकर अपनी आवाज नीचे रखो। जेपी, मेरा काम था तुझे समझाना, अब वो मैंने तुझे समझा दिया। वो एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तू वही लातों वाला भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। इसलिए अब जब भी तुझसे मुलाकात होगी ना, लातों के साथ ही होगी। याद रखना इस बात को।
मिलते हैं बहुत जल्द। आइए इंस्पेक्टर साहब, आज इधर दर्शन कैसे दे दिए? बताइए, क्या खातिरदारी की जाए आपकी? मैं अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि तुम्हारे काले कारनामे है ना, इन्हें बंद कर दो। तुमने और जेपी ने शहर में उत्पात मचा रखा है ना, इन सबको रोक दो और खुद को कानून के हवाले कर दो, अन्यथा पुलिस अपनी एक्शन में आएगी फिर। और अगर पुलिस एक्शन में आई ना, सांसें लेना बदतर हो जाएगा, समझे? ये उत्पात तो तभी रुकेगा इंस्पेक्टर, जब मैं उस जेपी को मौत के घाट उतार कर उससे अपना इलाका वापस छीन लूंगा। क्या इलाका? हाँ, मेरा इलाका। आज से कई साल पहले मेरा परिवार वहां पर बड़े प्यार से रहता था। मेरे पिताजी वहां के बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ। लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं वैसे भी घर जा रहा था, वहीं खाना खा लेता जाके। अरे पिताजी, मैं वापस शहर अपने कॉलेज जा रहा था, सोचा आपको टिफिन देता चलूं और वहीं से आपका आशीर्वाद भी ले लूंगा। वैसे ही पिताजी मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और घर पर भी मैं कब तक लेटा रहूं, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। अच्छा चलो यहाँ बैठते हैं बेटा। ठीक है पिताजी। जा तू शहर निकल जा और वहां पर मन लगा के पढ़ना। ठीक है पिताजी, आप खाना खा लेना। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। ठीक है पिताजी। ए बुड्ढे, तुझसे बोला था ना जमीन खाली करने के लिए। ये जमीन तेरी नहीं, हमारे बॉस की है। यहाँ पर हमारे बॉस बियर की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तुम किसी की जमीन पर इस तरह कब्जा नहीं कर सकते हो, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है। ए बुड्ढे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो ये जमीन हमारे बॉस के नाम कर दे। हमारा बॉस जो चाहता है ना वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। जाओ कह दो जाके अपने उस बॉस से। भाई लगता है इस बुड्ढे के ऐसे समझ में नहीं आएगा। ए सूरी, चल डाल बुड्ढे को गाड़ी में। ये क्या बदतमीजी है? हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग गलत कर रहे हो बहुत। कहाँ ले जा रहे हो हमें?
कहाँ ले जा रहे चल चुपचाप बैठ इधर। यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे? छोड़ दो, जाने दो मुझे। ए बुड्ढे यहीं बैठ चुपचाप, नहीं तो ठोक दूंगा अभी। तुम लोग जो मेरे साथ कर रहे हो ना, ऊपर वाला कभी तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। ऊपर वाली की छोड़, पहले तू अपनी सोच। सर यह तो गलत बात है। आप इस तरह किसी की जमीन नहीं ले सकते हैं। इसके बदले आपको उसको कुछ देना चाहिए। वकील, तुझे मैंने यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया। और एक बात अपने भेजे में डाल ले, इस जमीन का हकदार सिर्फ मैं हूं। मैं मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मुझे इन गरीबों की जान क्यों ना लेना पड़े, समझा? देवा, तुझे जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ? बॉस, गांव ने सभी लोगों ने साइन कर दिए हैं, पर ये बुड्ढा अभी भी अकड़ दिखा रहा है। मैंने तुझे वहां पे साइन लेने के लिए भेजा था और तू इस भंगार को उठा लाया। चल उठ बुड्ढे उठ। सबने साइन करने में क्या दिक्कत हो रही थी? हैं? अब हाँ वकील, और कुछ? नहीं सर, इतना काफी है। अब ये जमीन आपकी हो गई। अब ये सब भी हमसे ही करवाओगे क्या? मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। पुलिस? किस पुलिस की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? जो रोज सुबह थाने जाने से पहले उस जेपी के दरवाजे पे सलाम ठोक के जाती है? अरे इंस्पेक्टर, सब बिके हुए हैं, सब। सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहादुर और ईमानदार भी होते हैं, मेरी तरह। मैं वादा करता हूँ उस जेपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सब आतंक रोकना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, उस जेपी को तो मैं ही मारूंगा, वो भी अपने इन हाथों से। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, वो भी उसके साम्राज्य को धीरे धीरे समाप्त करके। वो दिन दूर नहीं अब जब मैं उसका नामो निशान भी दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा, फिर चाहे आपका कानून मुझे फांसी ही क्यों ना चढ़ा दे। देखो डीके, तुम्हारी ये जो बदला लेने की कोशिश चल रही है ना, इससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग डरे हुए हैं, बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया ना, तो मुझे मजबूरन तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आपको जो एक्शन लेना है ले सकते हैं, मेरा एक्शन तो तभी रुकेगा जब मैं उस जेपी को मौत के घाट उतार दूंगा। अब आप जा सकते हैं। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। और हाँ,
पुलिस के एक्शन के लिए भी तैयार रहना। चलता हूँ फिर। ये जेपी और डीके का क्या हुआ? अरे विधायक जी, उन दोनों का क्या बताएं। उन दोनों का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर यही स्थिति रही ना तो इस बार चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। चलो इंस्पेक्टर को फोन लगाओ। हेलो इंस्पेक्टर। जी विधायक जी। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पाया? सर मैंने उनको दोनों के पास पर्सनली जाके समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई तो तरीका होगा इन्हें शांत करने का। अब तो इस शहर की शांति के लिए बस एक ही रास्ता है। अच्छा, और वो रास्ता कौन सा है? एनकाउंटर। उन दोनों का एनकाउंटर ही करना पड़ेगा, तब जाकर इस शहर में शांति आएगी। लेकिन इसके लिए मुझे स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। मैं कमिश्नर से बात करके तुम्हें ऑर्डर दिलवाता हूँ। ओके सर। मालिक, उस कमीने ने हमारे सारे अड्डों को खत्म कर दिया और हमारे आदमियों को भी मार दिया। क्या बकवास कर रहा है? हेलो माय डियर एनिमी। कौन बोल रहा है? इट्स डीके। डीके, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। अगर एक बाप की औलाद है तो मेरे सामने आकर वार कर। क्या गीदड़ों की तरफ पीठ पीछे वार कर रहा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मेरे सामने। मैं पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हूं। वो तो मैं खुद ही चाहता था कि तुझे मारने से पहले क्यों ना तेरा साम्राज्य खत्म किया जाए, ताकि तू पल पल डर के साए में जिए। और वो मैंने कर भी दिखाया, क्योंकि तेरी बातों से तेरे अंदर का डर साफ साफ जाहिर हो रहा है। अब तेरा खेल खत्म। बता तू कहाँ है, मैं वहीं आकर तुझे खत्म करूंगा। लगता तो ये मरने की बहुत जल्दी है। अगर ऐसी बात है तो फिर आजा फैक्ट्री के पीछे वाले मैदान में, मैं वहीं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ। तू क्या मुझे मारेगा? उससे पहले मैं ही तुझे खत्म कर दूंगा। तुझे ऐसी तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा, तेरी आत्मा भी दूसरे शरीर में घुसने पहले एक बार कांप उठेगी। हाँ मालिक। अपने आदमियों को गाड़ियां निकाले। जी मालिक। चल। हम तो समझे तो पूरी गैंग होगी इसकी, ये तो सिर्फ दो ही हैं।
लाने के लिए तो मेरे पास और भी आदमी थे, लेकिन तुम जैसे गीदड़ों से निपटने के लिए हम दो शेर ही काफी। शेर मारो इन शेरों को कुत्ते की तरह। सॉरी ठीक है। डीके, डीके, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तूने मेरे हर एक आदमी, हर एक अड्डे को नष्ट नाबूद कर दिया। इसका एक शेर तो गीदड़ से भाग गया है। इस शेर को गीदड़ की तरह इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इसकी रोम रोम सांस लेने की तड़पे। मारो मारो इसको। लगता है साला मर गया।
मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया कि ये सारे बुरे काम छोड़कर खुद को कानून के हवाले कर दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। अब देखा, अंजाम तुम्हारे सामने है। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो भैया वीडियो बनाते हैं, वीडियो बहुत मेहनत लगाते हैं, पूरे दिन निकल जाता है हम लोगों को शूट करते करते, समझ लो खाना पीना तो भी नहीं पाते हम लोगों को, क्योंकि डायलॉग इतने हैवी हो जाते हैं ना, हम लोग जो डायलॉग बोलते हैं ना, परफेक्ट डायलॉग बोलने पड़ते हैं, और एक एक डायलॉग 10-12 टेक लेने पड़ते हैं। तो जाकर जैसे आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखो, और लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, ढेर सारा प्यार दो इस वाली वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के लिए, मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा रा